सादी शिराजी फरमाते एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था। अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, ओगनहार की थी। कोई मेरे जैसा नालायक गुनाहों का बोझ उठा के साथ समंदर पार गया। गुनाह याद आए तो रोने लगा। गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है। लेकिन वो शख्स जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहता है, अल्लाह अंधा उठाना, अल्लाह शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी क़याम में गुजरती है। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम कहाँ खड़े हैं तकवा अमल करके डरने का। यहां रुकिएगा साहेब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, तवाफ़े काबा कर रही, लब्बैक कहा, वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, सवाल किया, हज़रत तबीयत में तूफान कहां से आया? होश ही उड़ा के ले गया। आप फरमाते जब मैंने लब्बैक कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। मुल्तज़म से एक शख्स लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ है और क्या कहते हैं, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर है। और साथ साथ कहते हैं, अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, अल्लाह रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तेरी दहलीज पे तेरा मुजरिम हाजिर है, साइल खाली नहीं जाता, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों के कदम रुकने लगे। कहा तेरी आवाज़ से हमारे कलेजे फट जाएंगे। और वो लोग कहते हैं, अल्लाह अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है तो हम अर्ज करते हैं इसको माफ़ कर दे। जमीन पे गिरा, होश आया, फिर मुल्तज़िम से लिपटा, फिर वही कहानी सुनाता है, अल्लाह रेत के जर्रे नहीं इतने जितने मेरे गुनाह, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह। मैं गुनाहों की गठरी अपने कंधों पे उठा ले आया हूं। तेरा काम है माफ करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा जरा चेहरे से नकाब तो हटा। जब चेहरे से नकाब हटा तो लोगों की चीखें बुलंद हुई। जानते हैं वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल कादिर जिलानी किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। बड़े लोग थे ये। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाइज में जनाजे उठते थे, वासल बिल्ला होते थे। बड़े बड़े लोग किस हालत में पाए गए? हाज उमरा के लिए हम भी जाते हैं, तवज्जो चाहूंगा। क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी? हम तो वाकई कंधों पे गुनाह उठा ले जाते हो। तो बड़े लोग थे ना। हमें खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सरजमीन पे इनके गंदे कदम न लगे। हम अल्लाह के घर में गए तो क्या मताफ आंसुओं से भर गया। हम अल्लाह के घर में गए तो गुलाफे काबा से लिपटे और लिपट के जी भर के अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांगी। नाराज ना होइएगा, हमने देखा है वहां लोगों को। हम अल्लाह के घर में गए तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई, फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ दीवारे काबा से, दूसरे हाथ से तस्वीर। गुजरते लोगों के लोग तरले कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, दुआ वाली हायत बनाई, मसनूई हाथ उठे हैं और उससे तकाजा होता है कि मेरी तस्वीर बनाओ। कहां खड़े हो जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही हैं? कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं? और हम वहां क्या करते रहे? हम कहते जी तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? हमारे यहां नेकी का तसव्वुर शायद ये बन गया है कि नेकी होती वो है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई ना दे, उसका शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां तो यार गुमनाम किया करो, कुछ काम तो अल्लाह के लिए हमें करनी चाहिए। दिखलावे का अमल क्यों करते हैं? ये तो हरम मक्का है ना, हमने मदीना में भी देखा। यहां हमारी हालत क्या होती है ना, यहां आंखें बंद भी होती हैं, आंखें नम भी होती हैं। यहां हम खुद को खींच के दरे हबीब तक ले जाते हैं। हम बादे सबा के जोंकों को कहते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को पेश करना। और यार किसी को हुजूर का दर नसीब हो जाए, किस्मत यावरी करे, हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए, वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना। लेकिन वहां भी लोगों की हमने हालत देखी। हमें वहां एक साहिब मिले, उन्होंने बात सुनाई, बड़ी दिल को लगी। किसी ने सवाल किया, वो तुर्की के मुफ्ती साहब थे, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा सलाम बारगाह खैरुल अनाम में कबूल हो गया?
तो आप फरमा दे मवाजा शरीफ के सामने गुजरते अगर आंखें भीग जाए ना तो समझ लो कि सलाम कबूल हो गया है। वहां अश्कबार आंखों से सलाम कहना था और हमने वहां क्या किया, इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने अक्सर लोगों के वहां रवैये देखे, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में 5 रियाल का जूता। पहली बात तो ये उस जूते की औकात क्या जिसको सर पे उठाया हुआ है, और मोबाइल हाथ में, लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। आज भी हुक्म यही है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है, और वहां तो सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है, और हम वहां क्या करते रहे। इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल पे रहे, दर्श हदीस देते रहे, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा और उसकी आवाज भी पैदा हुई है। आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं जहां से मेरे हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की जहां हुजूर की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए। जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयदी आला हजरत फरमाते मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। हम क्या करते रहे, हम क्या कर, यहां तो हवा के झोंकों को पैगाम दिया, यहां तो तखय्युलात में गोता लगा के वहां चले गए। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झक्कड़ छुल दे, अक्कां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रिया, वहमां च डुबदा जा रिया, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा होना मदीना इंज दा। वेले ने डाढे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उमती तो हाडे या नबी, हिजरां दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावा जिसदम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका ए अख रा के, रावां दी सख्ती झल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी। या रसूल अल्लाह यहां तो तड़पते हैं यार, हुजूर का दर मिला तो वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। मैं पिछले साल मदीना तो रसूल था, मेरे एक दोस्त हैं कराची से, उनका ताल्लुक, पूरी फैमिली मदीना में आई, उन्होंने एक फार्म हाउस में प्रोग्राम किया, हमें भी बुलाया गया। प्रोग्राम का आगाज हुआ, उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते मुझे 40 साल हो गए यहाँ आते जाते। कहानी सुनिएगा, जब प्रोग्राम का आगाज हुआ एक साहिब नात के लिए आए, कहा बेटा ये कूचा ए हबीब है, पूरी दुनिया में जिस लहजे में पढ़ते हो हमें कोई इस पे बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ अपनी आवाज को धीमा रखना, यहाँ हुजूर को सुना ना, आवाज ऊंचा नहीं हो, ऊंची ना हो। और आप फरमाते मैं 40 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ। जब वो आपस में कलाम करते थे तो ठोड़ी पे, कंधे पे ठोड़ी रखते और आहिस्ता आवाज में दूसरे के कान में बात कहते थे। मुझे जोर का झटका लगा, उनकी इस बात ने झटका दिया। वो कहता है मेरे नजदीक मदीना तुर रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लुफ हो जाए। हम क्या करते रहे भाई, ऊंची ऊंची आवाजों में बोलते रहे। हमने असलाफ को पढ़ा यार, अदब के सांचे में डल के सलाम कहते थे। और फिर जो मदीने जाते थे, मदीने वाले की मोहब्बत में क्या कुछ कहूं मैं आपको, यहां बात लंबी हो जाएगी, तो खैर बात फिर मैं वहीं ले आता हूं। तकवा कहते हैं अमल करके डरने को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं, रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तकवा कहते हैं अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब आपको भी है और मुझे भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए, आप में से किसी के 25 किसी के 50 गुजर गए। जमीर की अदालत थोड़ी देर के लिए लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मानानम के मानदानम बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी जिंदगी कैसी है आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत तो है। मेहनत कितनी, 8 नहीं घंटे, 18 घंटे।
بھائی جان اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں. خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی. اللہ کی عادت، جس میدان میں دوڑو گے اللہ صلہ ضرور دے گا. آپ نے محنت کی تو بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی. دنیا بنانے کے لیے یار اتنی محنت کی، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے وہاں لوگوں کو بے نیاز دیکھا. اور بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم کہتے آئے گی سے ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے. کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے؟ او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. دلیر لوگ بھی ہمیں ملے، وہ کہتا مول صاحب ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. راوی میں، چناب میں، یہاں پڑوس میں کوئی نہر ہے وہاں چھلانگ لگے گی، آگ کا دریا ہے. ہاں دھماکے کی آواز آئی، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرمایا جان تو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے. 70 سال جاتے لگیں گے تو پھر 70 سال آتے بھی تو لگیں گے نا دوست. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر کتنا ہے؟ ڈبکی لگے گی. اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے. جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرمایا چین کی نیند سو جائے.